आज हम गवर्नमेंट बजट को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, अलॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट्स हमारे कितने तरीके के होते हैं। आज हम इंटायर गवर्नमेंट बजट को कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट बजट की रिक्वायरमेंट क्या है। राइट, जैसे कि हमें पता ही है कि गवर्नमेंट हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के कुछ काम होते हैं। तो मेनली गवर्नमेंट के 3 फंक्शंस होते हैं। राइट, एलोकेशन फंक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है और स्टेबलाइजेशन फंक्शन होता है। एलोकेशन फंक्शन का मतलब होता है कि जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको इस तरह से एलोकेट करें सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज आवर वेलफेयर एंड मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। राइट, नेक्स्ट उसका फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब इक्वालिटीज को प्रमोट करना है इनइक्वालिटीज के ओवर। राइट, वो कैसे होगा कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। जो हाई इनकम अर्नर्स हैं उनकी इनकम पे टैक्स लगाएं और जो टैक्स हमें मिलेगा उस इनकम पे लगाने के बाद उसको हम पुअर में डिस्ट्रीब्यूट करें सब्सिडीज के थ्रू। तो वो हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। राइट, नेक्स्ट हमारा आता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन मतलब हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ जो होगी वो स्टेबलाइज होनी चाहिए, ग्रोइंग इकोनॉमी होनी चाहिए, ज़्यादा इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट के मेन ये 3 फंक्शंस होते हैं और इन फंक्शंस को अचीव करती है गवर्नमेंट थ्रू गवर्नमेंट बजट। राइट, सो बजट क्या होता है? बजट इज़ नथिंग बट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हमारे एक आउटलाइन होती है रिवेन्यूज़ की, गवर्नमेंट के रिवेन्यूज़ की, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स की, टैक्स पॉलिसीज़ की और फर्दर पॉलिसीज़। राइट, सो बजट हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हमारी बताते हैं रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, टैक्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। राइट, सो गवर्नमेंट बजट हमारा अंडर आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है और आर्टिकल के अंदर बजट, यूनियन बजट जैसा कोई नाम नहीं लिखा गया है, वहाँ पे लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है, उसकी जगह लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट, अब हमने ये देख लिया कि गवर्नमेंट जो है वो बजट लाती है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हर साल एक बजट आता है। अब साल में कौन से दिन वो बजट पेश किया जाता है? सो गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है 1 फरवरी को, लेकिन इससे पहले 2023 से ही 1 फरवरी को हमारा गवर्नमेंट बजट पेश किया जाता है। लेकिन 2023 से पहले गवर्नमेंट अपना बजट प्रेजेंट करती थी ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। राइट, फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे गवर्नमेंट अपना बजट लेकर आती थी और उसी से ही एक दिन पहले, जिस दिन हमारा बजट प्रेजेंट होता है उससे एक दिन पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। सो 2023 ऑनवर्ड्स हमारा इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी से आने लगा है। बट जब हमारा बजट प्रेजेंट होता था लास्ट वर्किंग डे पे, तब हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी उससे एक दिन पहले ही प्रेजेंट होता था। राइट, तो बजट जिस दिन आता है उससे एक दिन पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है। राइट, तो अब हमने ये तो बैकग्राउंड तो पढ़ लिया है कि बजट का बैकग्राउंड क्या है, बजट की रिक्वायरमेंट है क्यों। अब पढ़ते हैं कि बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। राइट, तो यहाँ पे बजट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एज वी हैव स्टडीड कि गवर्नमेंट के 3 मेन फंक्शंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टेबिलिटी फंक्शन एंड एलोकेशन फंक्शन। सो इन तीनों फंक्शंस को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट बजट लाती है और बजट के भी यही मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। कैसे रिड्यूस करेगी? टैक्सेशन से और एक्सपेंडिचर पॉलिसी से। टैक्स लगाएगी हाई इनकम अर्नर्स पे और स्पेंड करेगी उस टैक्स को लो इनकम अर्नर्स पे। राइट, नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हमारा क्या होता है कि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है इकोनॉमी को फ्रॉम मेजर फ्लक्चुएशंस। राइट, इकोनॉमी के मेजर फ्लक्चुएशंस से गवर्नमेंट इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट उसका ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट का री एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज को री एलोकेट करना, मतलब इस तरह से एलोकेट किया जाए सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज आवर वेलफेयर एंड प्रॉफिट। राइट, इसके साथ साथ हमारा एक और मेन ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का मैनेजमेंट ऑफ PSE, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मैनेज करना भी गवर्नमेंट बजट में एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्या करता है कि गवर्नमेंट प्ले करती है
प्राइवेट प्लेयर का रोल, राइट। फॉर क्यों करती है? ताकि जो हमें सर्विसेज है वो नॉमिनल रेट्स पे मिल पाए और मोनोपोली मार्केट में एग्जिस्ट ना करे, राइट। सो ये मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे गवर्नमेंट बजट के। अब हमने पढ़ लिया गवर्नमेंट बजट क्या होता है। अब बजट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बजट के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो बजट में हमारी 2 चीज़ें मेनली होती हैं, बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर, राइट। बजट रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट की इनकम क्या है, राइट। आप हमेशा रिसिप्ट में याद रखें, जो भी इनकम गवर्नमेंट के पास आ रही है किसी भी थ्रू आए, मतलब मनी आने चाहिए, अमाउंट आना चाहिए कोई ना कोई गवर्नमेंट के पास, वो हमारा सब रिसिप्ट में आएगा, चाहे वो बोरोइंग से ही क्यों ना आ रही हो, राइट। टैक्सेस, ड्यूटीज, ग्रांट्स, बोरोइंग, इन सब सोर्सेज से जब गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं तो वो बजट रिसिप्ट में जाता है। और जब गवर्नमेंट पैसे स्पेंड करती है तो वो हमारा जाता है बजट एक्सपेंडिचर में, राइट। चाहे हम अपने जो लोन्स है उनकी रीपेमेंट ही क्यों ना कर रहे हो, वो भी हमारा एक्सपेंडिचर में आएगा। सो याद रखिएगा, जब भी गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा किसी भी सोर्स से आए, वो हमारा रिसिप्ट होगा। और जब गवर्नमेंट के पास से पैसा जा रहा है, किसी भी सोर्स पे जा रहा हो, किसी भी रीज़न से जा रहा हो, वो हमारा एक्सपेंडिचर में आएगा, राइट। सो अब गवर्नमेंट बजट में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक बजट रिसिप्ट होता है, एक बजट एक्सपेंडिचर होता है। बजट रिसिप्ट में भी 2 चीज़ें आती हैं, एक रिवेन्यू रिसिप्ट होता है और एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। रिवेन्यू रिसिप्ट हमारे शॉर्ट टर्म रिसिप्ट्स होते हैं, मतलब 1 साल से कम के रिसिप्ट्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूस नेचर के होते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट्स हमारे वो रिसिप्ट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, कि लॉन्ग टर्म में हमें जो रेवेन्यू या इनकम जनरेट हो रही है गवर्नमेंट की, राइट। इसी तरह से हमारे बजट एक्सपेंडिचर भी 2 तरह से होते हैं, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होते हैं। यहाँ पे जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, ये हमारे असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को इफेक्ट नहीं करते, राइट। बट जो हमारा कैपिटल रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को अफेक्ट करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स जो होते हैं वो क्या करता है, हमारे असेट्स को डिक्रीज करता है और लायबिलिटीज़ को इंक्रीज करता है, राइट। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, ये हमारा इसके अपोजिट होता है, असेट्स को इंक्रीज करेगा और लायबिलिटीज़ को डिक्रीज करेगा, राइट। सो अब हम इस बजट कंपोनेंट्स के हर एक कंपोनेंट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बजट रिसिप्ट। अभी पढ़ा हमने बजट रिसिप्ट में 2 तरीके के रिसिप्ट्स होते हैं, एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट हमारे शॉर्ट टर्म रिसिप्ट्स होते हैं जो 1 साल से कम के होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, राइट। जो कॉन्टिन्यूस नेचर के होते हैं, फ्रिक्वेंटली होते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं जो लॉन्ग टर्म रिसिप्ट्स होते हैं और ये कभी कभी होते हैं, मतलब 1 साल से ज़्यादा का टाइम लेते हैं होने में, राइट। सो हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट भी 2 तरह से होते हैं। नंबर 1 इज टैक्स रिसिप्ट्स एंड नंबर 2 इज नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स मतलब कि हमारे पास पैसा आ रहा है थ्रू टैक्सेस, गवर्नमेंट के पास पैसा थ्रू टैक्सेस से आ रहा है। और नेक्स्ट होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट कि बिना टैक्स के भी गवर्नमेंट को इनकम होती है, तो वो हमारा हो जाता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट्स में हमारे 3 तरीके के टैक्सेस आते हैं। नंबर 1 इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, नंबर 2 इज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, नंबर 3 इज एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स आप सभी को पता ही होगा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का होता है बेसिकली सेल्स टैक्स, जिसका बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट भी हमारा इंक्रीज होगा, तो वो हमारा हो जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इनकम के इंक्रीज होने से हमारा जो टैक्स रेट है वो डिक्रीज होने लगता है, तो वो हमारा हो जाता है रिग्रेसिव टैक्स। ये दोनों आपस में एकदम अपोजिट होते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा होता है एड वैलोरम टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स। एड वैलोरम टैक्स मतलब वैल्यू एडिड टैक्स होता है। हर स्टेज पे, जहाँ प्रोडक्शन की हर स्टेज पे अगर वैल्यू ऐड हो रही है तो वो हमारा एड वैलोरम टैक्स में जाएगा, हर स्टेज पे हमारा टैक्स लगेगा। और स्पेसिफिक टैक्स होगा जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता है वो हमारा हो जाता है स्पेसिफिक टैक्स, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में हमारा आ जाता है फीस या लाइसेंस, जो भी हम गवर्नमेंट को फी पे करते हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करें
या लाइसेंस फ़ी पे करें, हर तरीके की फ़ी एंड लाइसेंस के लिए जो भी पेमेंट करी जाती है वो भी गवर्नमेंट की एक इनकम का सोर्स है। ई-चेट्स मतलब कि जिन संपत्ति का कोई वारिस नहीं होता तो वो अंडर गवर्नमेंट चली जाती है, तो वो हमारे ई-चेट्स वो भी गवर्नमेंट की एक इनकम का सोर्स है। नेक्स्ट हमारा फाइन एंड पेनल्टीज़, जो भी हम फाइन और पेनल्टी देते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करने के लिए, वो भी हमारा गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इनकम है। गिफ्ट्स ग्रांट जो भी गवर्नमेंट को मिलती है वो भी हमारा गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर फीचर। फॉर फीचर में क्या होता है कि अगर हम कोर्ट की कोई लॉ एंड ऑर्डर को हमने नहीं माना है तो उसके अगेंस्ट में जो भी हमें पेनल्टी देनी होती है वो फॉर फीचर में जाती है। नेक्स्ट हमारा इनकम फॉर फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो गवर्नमेंट जो PSEs चला रही है उसके थ्रू जो गवर्नमेंट को इनकम हो रही है वो भी हमारा गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है, राइट। सो रेवेन्यू नेचर के सोर्स ऑफ इनकम दो तरह से होते हैं, एक होता है टैक्स रिसिप्ट्स और एक होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स के थ्रू भी गवर्नमेंट इनकम अर्न करती है और नॉन टैक्स के थ्रू भी गवर्नमेंट इनकम अर्न करती है। मेनली पोर्शन जो होता है गवर्नमेंट की इनकम का वो टैक्स के थ्रू ही आता है। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट, जो कि लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। इसमें हमारा इंक्लूड करता है कि रिकवरी ऑफ लोन, कि हम लोन की रिकवरी जब गवर्नमेंट को होती है, मतलब गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, वो लोन गवर्नमेंट को वापस मिल गया है, तो वापस मिला मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, पैसा आना मतलब रिसिप्ट, तो वो हमारा हो जाता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए हम लोन देते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल का मतलब ही होता है हमारा लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म लोन जो हमारा रिकवर हो गया है उसको हम कैपिटल रिसिप्ट में डालेंगे। फिर बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज जो गवर्नमेंट बोरो करती है वो हमारा भी कैपिटल रिसिप्ट में जाता है। और अदर रिसिप्ट लाइक डिसइन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट अपने कुछ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के शेयर्स जो होती है वो जब पब्लिक शेयर्स प्राइवेट सेक्टर्स को बेच देती है तो वो हमारा हो जाता है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, उसके थ्रू भी गवर्नमेंट इनकम अर्न करती है, तो वो भी हमारा कैपिटल नेचर का होता है जो कि हमारा बजट रिसिप्ट के अंदर आता है, राइट। सो ये थी हमारे बजट रिसिप्ट जिसमें हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं। नेक्स्ट, अब गवर्नमेंट की इनकम है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है, गवर्नमेंट खर्चा भी करती है, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर किस तरह के नेचर के होते हैं? सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 3 नेचर के होते हैं। नंबर 1, एक होता है कि जब हमारी गवर्नमेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में चेंजेस होते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। थर्ड है हमारा डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो भी हमारा बजट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, जिसमें 2 चीज़ें आती है, एक आता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने पहले ही पढ़ा है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो हमारे डेली बेसिस पे होते हैं, लाइक सैलरी पे करना, यूटिलिटीज़, मेंटेनेंस, ये सारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो डेली बेसिस के होते हैं, जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर होते हैं, राइट। इनसे हमारा असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में कोई भी चेंज नहीं आता। असेट लायबिलिटीज़ में चेंज लाने वाले होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू हम असेट्स को इंक्रीज कर देते हैं और लायबिलिटीज़ को डिक्रीज करते हैं, राइट। एक्सपेंडिचर का मतलब वही होता है कि हमने अपने गवर्नमेंट के पास से पैसा जा रहा है कि जाएगा कब? जब हम कोई एसेट खरीदेंगे तब, और हम अपनी कोई भी बोरोइंग जो हमने करी थी उसकी पेमेंट कर देंगे, मतलब अपने लोन्स पे कर देंगे तब हमारे पास से पैसा जाएगा, तो लायबिलिटीज़ डिक्रीज हो जाएंगी और असेट्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो हमारे 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जब हमारे प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान बनाती है उस 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, और उस 5 ईयर प्लान के अलावा जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। अब ये दोनों ही एक्सपेंडिचर एग्जिस्ट नहीं करते हैं हमारे बजट एक्सपेंडिचर की लिस्ट में, बिकॉज प्लानिंग कमीशन अब एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी जगह अब नीति आयोग आ गया है, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जब हम इन्वेस्ट करते हैं सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ के एलिमेंट्स पे, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और अदर सेक्टर्स, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, तो वो हमारा हो जाता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर।
नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जब हमारे रूटीन एक्सपेंडिचर होते हैं, राइट? जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन पे कर रहे हैं, अपने सब्सिडीज देने के लिए कर रहे हैं, अपने लोन्स की इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं, तो हमारी ये रूटीन एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जिनसे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही होती है लॉन्ग टर्म्स में, राइट? सो हमारे ये थे टोटल बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर 3 तरह से होते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्रिएट करने वाले, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एंड डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। एसेट एंड लायबिलिटीज को क्रिएट करने चेंज करने के लिए हमारे 2 तरीके एक्सपेंडिचर होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे डेली नेचर के होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे ऐसे लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं जिनसे एसेट्स इंक्रीज होती है और लायबिलिटीज डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारा आता है प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, और उसके अलावा जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। ये दोनों ही अब एक्सपेंडिचर लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसकी जगह आ गया है नीति आयोग, राइट? नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो होते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ के एलिमेंट्स पे जो फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, वो हमारे होते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो रूटीन एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे हमारी इकोनॉमी की कोई ग्रोथ नहीं होती, बट दे आर नेसेसरी फॉर एन इकोनॉमी, राइट? हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे बजट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ इनकम एंड बजट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ इनकम, राइट? गवर्नमेंट के पास किसी भी सोर्स से इनकम आए वो हमारा रिसिप्ट में जाएगा, और किसी भी सोर्स पे इनकम स्पेंड करे वो हमारा हो जाता है एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं कि ये इक्वल है, स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन। यहाँ पे 3 चीज़ें होती है। नंबर 1 कि जब इनकम इनफ्लो इज इक्वल्स टू आउटफ्लो ऑफ मनी हो जाता है तो वो हमारा हो जाता है बैलेंस्ड बजट, राइट? नेक्स्ट हमारा होता है कि जब हमारे जो रिसिप्ट है वो कम हो जाएंगे एक्सपेंडिचर से तो वो हमारा हो जाता है बजट डेफिसिट। और इसके अपोजिट होता है कि जब हमारे पास रिसिप्ट ज़्यादा हो जाती हैं और एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं तो वो हमारा होता है बजट सरप्लस, राइट? बजट डेफिसिट के भी 3 टाइप्स होते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए हमारे रिसिप्ट से। सो रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब है हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है रिवेन्यू रिसिप्ट से। तो उसका फॉर्मूला होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रिवेन्यू रिसिप्ट। क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इसलिए हमने इसको आगे लिखा है, और रिसिप्ट हमारे कम होते हैं इसलिए उसको हमने पीछे लिखा है, राइट? नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का कितना डेफिसिट हुआ है। सो गवर्नमेंट डेफिसिट हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हैं टोटल रिसिप्ट को। मतलब एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा हो गए हैं टोटल रिसिप्ट से, लेकिन एक्सक्लूड करेंगे इसमें से बोरोइंग, राइट? एक्सक्लूड क्यों करा है? क्योंकि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो बराबर होता है हमारी गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग से। इसका फॉर्मूला है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग को एक्सक्लूड इसीलिए कराया क्योंकि आंसर में हमारा फिजिकल डेफिसिट ही लास्ट में बोरोइंग के बराबर हो जाता है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि फिजिकल डेफिसिट में से जब हम फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जो हमारी बोरोइंग होती है, जब हम बोरोइंग में से इन बोरोइंग्स पे जो हमें इंटरेस्ट रेट पे करना होता है उसको माइनस करके जो हमारा बैलेंस आता है वो हमारा होता है प्राइमरी डेफिसिट, राइट? सो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट्स, राइट? और ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया प्राइमरी डेफिसिट का, फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट। सो ये था हमारा इंटायर बजट। इसमें हमने बजट के कंपोनेंट्स पढ़ लिए, बजट का मीनिंग पढ़ लिया, किस आर्टिकल में है हमने ये भी पढ़ लिया, कब प्रेजेंट करते हैं ये भी पढ़ लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, फिर बजट के डेफिसिट्स को भी हमने डिटेल में पढ़ लिया। सो दिस इज इट अबाउट दिस वीडियो। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दिस, इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप न्यू है इस चैनल पे सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल।